मोस्ट ऑफ केसेस में हमें बैकगार्ड मिलता है ये वाला। ये सिर्फ ईवा फॉर्म है, यही हमें राइडिंग जैकेट में डाल के दे दिया जाता है। हम इसी गलतफहमी में रहते हैं कि ये बैकगार्ड है। दोस्तों ये बैकगार्ड नहीं, ये राइडिंग गियर सिर्फ राइडिंग गियर नहीं है, ये हमारे आर्मर है। हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेके आया हूँ अपने राइडिंग गियर के बारे में। अगर आपको राइड पसंद है तो राइडिंग गियर किस तरह से होना चाहिए आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अगर आप बिना राइडिंग गियर के राइड करते हो या बाइक चलाते हो तो आप कैसे लगते हो, और अगर प्रॉपर राइडिंग गियर में रहते हो तो आप कैसे लगते हो। दोस्तों राइड करता हूँ, राइडिंग अवेयरनेस मेरा सबसे बड़ा मोटिव है, तो सोचा आपको भी अपने साथ जोड़ता हूँ। तो दोस्तों अपनी जानकारी जितनी अभी तक मैंने सीखी है या जितनी मुझे अभी तक मिली है तो मैं आपके साथ शेयर करना अपना फर्ज समझता हूँ। बीइंग अ राइडिंग गियर मैन्युफैक्चरर, मैंने कोई सिर्फ ये किताबों से पढ़ के नहीं सीखा, मैंने खुद भी पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उससे सीखा और वही मैंने आगे इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेलमेट से, कि हेलमेट हमारा किस तरह से होना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो पुलिस से बचने के लिए 500-600 रुपए का हेलमेट लेते हैं और निकल पड़ते हैं। वो आपकी 1% भी सेफ्टी नहीं कर सकता, कहीं में भी आपको सेफ्टी नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप 500-600 का हेलमेट पकड़ के आप सेफ हो गए तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो भाई ऐसी गलती मत करो, अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। मालिक ने ये सिर दिया ना, ये बहुत प्रेशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है, इसकी कीमत को समझो। इसीलिए जब भी यूज करो फुल फेस हेलमेट यूज करो। मैं तो एडवेंचर टूरिंग पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने मैक्स स्टाइल लिया हुआ है, पर है तो ये फुल फेस ना, ये हर जगह हर तरीके से आपको कवर रखता है। गर्मी में इसके ऊपर वेंट बने हुए हैं, आराम से हवा भी अंदर जाएगी, आपको कूल रखेगा। सर्दी में हर तरह से आपको बचाव करेगा। इसके अंदर एंटी फॉग भी लगा हुआ है, उसकी वजह से आपको अंदर फॉग भी नहीं आएगी, तो आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर क्लियर रहेगी। सबसे बड़ी बात, ये हेलमेट डॉट अप्रूव्ड है। जब भी हेलमेट लो इंडियन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से ISI मार्क का जरूर लो। वैसे डॉट वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और साथ में अगर CE आप देखते हो तो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपको तीनों स्टैंडर्ड में मिल जाए, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होगा, थोड़ा नहीं काफी एक्सपेंसिव होगा। वो हेलमेट अराउंड 25-30 हज़ार की रेंज में शुरू होते हैं, आगे तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन दोस्तों अगर आप एक अच्छा फुल फेस हेलमेट ISI मार्क भी लोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं ये हेलमेट शुरू से यूज कर रहा हूँ LS2 का, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रिमार्केबल हेलमेट है। अभी तक मैंने 60,000 किलोमीटर की राइड की है और सारी की सारी इसी हेलमेट के साथ की है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार हेलमेट है, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा चेंज करने का इसका। बच्चे मेरे को कई बार कह चुके हैं पापा हेलमेट चेंज कर लो, मैंने कहा हाँ इसको नहीं छोड़ूंगा। चलो देखते हैं वो कब आता है, कब नहीं आता टाइम। चलो अगली बात करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है आपकी राइडिंग जैकेट। अभी आपके सामने जो राइडिंग जैकेट आप देख रहे हो ये मैश में बनी हुई, ये मेरी समर जैकेट है। इसमें जो मैश लगी हुई है ये कम्प्लीटली 3D मैश है, और इसमें वेंटिलेशन कमाल की होती है, मजा आ जाता है। इसमें कई पैनल, जैसे यहाँ पे हो गया, एल्बो पे आप देखोगे इसमें एब्रेशन प्रूफ कपड़े के, या आप कह सकते हो कॉर्ड्यूरा, वन ऑफ काइंड ऑफ कॉर्ड्यूरा, प्रॉपर कॉर्ड्यूरा नहीं है, वन ऑफ काइंड ऑफ कॉर्ड्यूरा, कॉर्ड्यूरा फैब्रिक है, अलग अलग जगह पैनलिंग हुई है। बैक साइड पे भी दोस्तों इससे कम्प्लीटली मैश है। ये जैकेट मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये इंडियन अपना वेदर है वो समर वेदर, यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए मैं ये जैकेट ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैश पैनल है वो मुझे कूलिंग रखती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो बाजू की शेप जो देख रहे हो, बाजू की शेप प्रॉपर होनी चाहिए, और इसपे ये जो फैब्रिक लगा हुआ है, ये सारा कॉर्ड्यूरा लाइक फैब्रिक लगा हुआ है, एब्रेशन प्रूफ सारा फैब्रिक लगा हुआ है। ये फैब्रिक आपको कहीं भी अगर आप गिरते हो, रगड़ लगती है, तो उससे आपको बचाता है। मैं आपको चीज बताता हूँ, मालिक ना करे अगर कहीं हमारा फॉल होता है तो सबसे पहले हमारी कोहनी जमीन पे टच करती है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मेरी जैकेट पे है। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है हमारा कंधा, जो नीचे लगता है, कंधे पे प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है पीठ की, पीठ में भी प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अभी मैं आगे प्रोटेक्शन पे भी आऊंगा कि किस किस तरह की प्रोटेक्शन आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये स्ट्रक्चर है मेरी जैकेट का। नीचे से जैकेट पूरी एडजस्टेबल होनी चाहिए, कहीं भी आपको टाइट या लूज जैकेट नहीं लेनी है। दोनों तरह की जैकेट आपको परेशान करेगी, आपको राइड में कंफर्टेबल नहीं होने देंगे। आज की टाइम में हम जैकेट लेते हैं सेफ्टी से ज्यादा स्टाइलिंग को आगे रखते हैं। पहले हम देखते हैं हमारी इसमें फोटो अच्छी आएगी नहीं आएगी, लेकिन भाई वो काम मत करो, ये आपका आर्मर है तो इससे कंप्रोमाइज मत करो। राइडिंग जैकेट आपको कंफर्टेबल फिट होनी चाहिए। उसके बाद बाजू पे और खास तौर पे एल्बो पे आपकी राइडिंग जैकेट बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए।
मालिक ना करे आपका फॉल होता है तो ये आपका प्रोटेक्टर घूम जाएगा अगर आपकी जैकेट लूज ही हो तो। प्रॉपर फिटिंग वाली होनी चाहिए। जब रोड पे निकलेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अगर ऐसी कभी अनहोनी हो भी जाए तो आपका प्रोटेक्टर अपना काम करे। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोटेक्टर किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले है मेरे हाथ में लेवल 2 का प्रोटेक्टर, जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है। प्रोटेक्टर चाहिए तो लेवल 2 चाहिए। ये है मेरा एल्बो गार्ड, ये यूज होगा यहाँ पे। ये एल्बो गार्ड इस तरीके से आपकी इतनी बाजू कवर करना चाहिए, ये आपके सामने है। उसके बाद दूसरा पार्ट है ये पार्ट है आपके शोल्डर का, ये इस तरीके से यहां से लेके यहां तक इसने कवर कर दिया, और यहां से हल्का सा गैप छोड़ के यहां से आपकी एल्बो शुरू हो जाती है, फिर ये एल्बो कवर करेगा। अगला पार्ट आता है बैक गार्ड का, ये है लेवल 1 का, लेवल 2 का नहीं है, लेकिन इसी चीज में लेवल 2 भी आ गया हुआ है। मोस्ट ऑफ केसेस में हमें बैक गार्ड मिलता है ये वाला, ये सिर्फ ईवा फोम है, हाई डेंसिटी फोम है, यही हमें राइडिंग जैकेट में डाल के दे दिया जाता है। हम इसी गलत फहमी में रहते हैं कि ये बैक गार्ड है। दोस्तों ये बैक गार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि आपको जब जैकेट नहीं सेल की जाती है तो ये डाल के दे दीजिए कि हाँ जी इसकी जगह पे बैक गार्ड आ जाएगा, तो इसको निकाल के बैक गार्ड हमने डालना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ हमारे राइडर अनजान बन के या जानबूझ के यही पहन के चलते रहते हैं, चलो ठीक है ये राइडिंग गियर है, भाई हमारी कोई सेफ्टी ये नहीं करेगा, ये राइडिंग गियर का सेफ्टी पार्ट नहीं है। अब एक चीज और बता दूं आपको, मेरी जैकेट में मैं कभी भी चेस्ट गार्ड को नहीं भूलता। मैं एक गलती कर चुका हूँ 2015 में, मेरी चेस्ट पे कुछ आके लगा था रात के टाइम में, वो चीज मैं आज तक भूल रहा हूँ। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, चेस्ट गार्ड कभी नहीं भूलना है। ये देखिए मेरी जैकेट में चेस्ट गार्ड भी रहता है। अब दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये जैकेट, वो जैकेट है जो मैं ऑल वेदर यूज करता हूँ, मतलब गर्मी सर्दी हर जगह मैं यूज कर सकता हूँ। जब ज्यादा गर्मी होती है तो मैं पहले वाली जैकेट यूज करता हूँ, लेकिन मोस्टली पूरा साल मैं यही जैकेट यूज करता हूँ। जो राइड पे निकलने वाला हूँ उसमें भी आप मेरे को इसी जैकेट में देखोगे। दोस्तों ये जैकेट एक नंबर की कंफर्टेबल जबरदस्त फिटिंग वाली है। अब एक चीज ये देखिए, नोटिस कीजिए, ये जैकेट मेरी यहाँ से फटी हुई है। मेरी नेपाल राइड में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब फटी थी। मैं सुबह सुबह पोखरा से निकला, सुबह 6 बजे का टाइम था, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा था। जैसे ही मैंने पोखरा से बाहर निकला एकदम वहां पे रोड ऐसी आई जो अनइवन थी। मैंने सोचा यहाँ से मैं दूसरे रोड पे आ जाता हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाया, मेरा टायर घिसक गया और घिसक के मैं नीचे गिरा, कोहनी लगी। राइडिंग गियर अच्छा था, प्रोटेक्टर अच्छे थे, मैं उसी टाइम उठा, खड़ा हुआ और मैं चुप करके निकल चला। ये मजा होता है अच्छे राइडिंग गियर का। और ये राइडिंग गियर मेरा सबसे प्यारा राइडिंग गियर है, कंफर्ट के मामले में, सेफ्टी के मामले में और क्वालिटी के मामले में। यहाँ पे आप नोटिस करोगे अब्रेशन प्रूफ मैश यहाँ पे भी लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए बैक पे भी लगी हुई है। इतना वेंटिलेशन ही करता है, आपको भले पूरी बैक वाला वेंटिलेशन मिल जाए तो भी आपको इतना काम नहीं करेगा, वो आपको पसीना देगी ही देगी। अपने कंफर्ट को थोड़ा साइड पे रखो। अगर आप बाइक पे निकल रहे हो, राइड कर रहे हो, तो आपको सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों हमेशा एक ही रहेगी, जब भी आप लो राइडिंग गियर लो, ऑल वेदर लो, आपको प्रॉपर कंफर्ट होना चाहिए। हर तरह के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे वेलक्रो दी हुई है, और आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा खोल भी सकते हो। ऐसे यहाँ से इतना खोलने के बाद यहाँ टेप लगा दो तो ये चीज इतनी खुल जाती है यहाँ से, और यहाँ पे आपको हवा भी लगती रहती है, फिर भी आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो। यहाँ पे भी वेंट बने हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, इससे ज्यादा वेंट कोई आपको कंफर्ट नहीं दे पाएंगे। यही वेंट बेस्ट है। यहाँ पे भी वेंट है, यहाँ पे भी वेंट है, बैक पे भी वेंट है और बाजू पे भी वेंट है। इससे वेंट से ज्यादा आपको अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान देना है। चेस्ट गार्ड प्रॉपर इसमें है, बैक गार्ड प्रॉपर है इसमें, एल्बो एंड शोल्डर गार्ड प्रॉपर इसमें है। ये चीजें आपको सबसे पहले देखनी है कि आपको कौन सी राइडिंग जैकेट सेफ्टी देती है। दोस्तों सबसे पहले हमने सिर की बात करी, हेलमेट की, उसके बाद हमने बात की जैकेट की। अब बात करते हैं पैंट की। दोस्तों ये है अपनी राइडिंग पैंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन है, पहले आपको वो बताता हूँ। नंबर 1 तो प्रोटेक्शन है ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगती है। ये पार्ट है राइडिंग पैंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारी पूरी थाई को और यहाँ पे हिप साइड को पूरी तरह से कवर करता है। मालिक ना करे अगर कहीं हमारा फॉल होता है तो एल्बो के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद सबसे पहले रगड़ खाती है हमारी हिप, तो हिप के लिए ये पूरी तरह से प्रोटेक्शन होती है। और साथ में उसके बाद आती है थाई। ये पूरा पार्ट थाई के साथ हिप को भी प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी पैंट के अंदर पूरी तरह फिक्स हो जाता है
तो ये हमें प्रॉपर सेफ्टी देता है। इसके बाद अगला पार्ट है नी गार्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा कवर होता है और उसके ऊपर ये जो गैदरिंग यहाँ पे बनी हुई है ये आपके नी को प्रॉपरली मूवमेंट भी देता है। तो राइडिंग पैंट में ये दो मेन पॉइंट हैं जो हमें पैंट लेते टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखने हैं। दोस्तों ये राइडिंग गियर सिर्फ राइडिंग गियर नहीं है, ये हमारे आर्मर है। हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं। जैसे एशियन टाइम में वॉरियर्स होते थे ना, वो अपने ऊपर कवच पहनते थे, हमारे उसी तरह से ये कवच है। तो भाई अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी खुद से दो और जब भी राइडिंग गियर लो, बढ़िया राइडिंग गियर लो। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, हाथों की सेफ्टी के लिए दो तरह के ग्लव्स मैं यूज करता हूँ। एक तो मैं यूज ये करता हूँ रैबिट के, इसमें सीए अप्रूव्ड नकल गार्ड है। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन सेफ्टी के मामले में A1 है। जिस टाइम इस जैकेट के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैंने यही ग्लव्स पहने हुए थे। इसमें आपकी पाम की, ये देखिए यहाँ की सेफ्टी है, थंब की सेफ्टी है, और ये उस टाइम पे यहाँ से हल्का सा डैमेज हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक आके। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा डैमेज हुआ था। उसके अलावा मेरा ये ग्लव्स एकदम फिट है और एक नंबर जबरदस्त क्वालिटी का बना हुआ है। अब रेविट है भाई, देखो ब्रांड पे पैसा खर्चा है, काम तो देगा ही देगा आपको। अब इसके बाद मेरे विंटर ग्लव्स मैं यूज करता हूँ व्हाइट वाला के ये ग्लव्स। सेफ्टी भी बहुत अच्छी है इनकी और सबसे बड़ी बात है कंफर्ट बहुत है इनमें। ये ग्लव्स कुछ हद तक, मैं नहीं कहूँगा कंप्लीटली, कुछ हद तक वाटरप्रूफ भी है। कंफर्ट इनका बहुत शानदार है। जब इनको मैं पहनता हूँ इस तरीके से मुझे पूरा काम देते हैं और इनकी फिटिंग और भी कमाल। ये देखिए तो कई बार क्या होता है, ये टूलर जैकेट पहनता हूँ, ठंड ज्यादा है, ये इतने कंफर्टेबल लगते हैं कि जैकेट के बाजू के अंदर आ जाते हैं, अंदर से पूरे गर्म है, बहुत शानदार है। दोस्तों अब बात करते हैं राइडिंग शूज की। राइडिंग शूज मैं दो तरह के यूज करता हूँ, ये नहीं दोनों एक ही बार पहनता हूँ, अलग अलग टाइम पे पहनता हूँ यार। जब मुझे कोई लोकल छोटी मोटी राइड करनी होती है तो उस टाइम पे मैं यूज करता हूँ अपने ये राइडिंग बूट। ये स्केचर से लिए थे मैंने, लेकिन कंप्लीटली वाटरप्रूफ है और सेफ्टी पूरी है, क्योंकि ये जो शूज है ये इंडस्ट्रियल शूज है, गुडईयर के साथ मिलकर बने हैं। अबाउट आप चले जाओ यूके, अमेरिका या कई ऐसी कंट्रीज में, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल आपने कोई काम करना है तो आपको ऐसे शूज ही पहनने पड़ते हैं, और मैं ऐसे शूज को यूज करता हूँ अपने राइड पे, जो छोटी मोटी मैं राइड करता हूँ। अब नंबर 2, ये है मेरे LS2 के गोबी शूज। दोस्तों ये मेरे लॉन्ग टूरिंग शूज हैं, जो अपकमिंग में राइड होने वाली है उस पर मोस्ट ऑफली मैं यही शूज पहन के जाऊंगा। मोस्ट ऑफली किस लिए कह रहा हूँ वो आपको जब राइड शुरू होगी तभी बताऊंगा। दोस्तों ये शूज बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त है। ये देखिए इसके स्टील टो लगी हुई है इसकी, और यार कंफर्ट ऐसा लगता है अपने पाँव में कुछ पहना ही नहीं है। जब भी कभी आपको लॉन्ग राइड के लिए चाहिए तो ऐसे शूज रखो अपने पास। इसके अंदर ये मेम्ब्रेन लगा हुआ जो पानी को अंदर नहीं आने देता। कंपनी क्लेम नहीं करते ये वाटरप्रूफ है, वो कहते हैं वाटर रेपेलेंट है, लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया है माइल्ड रेन में या थोड़े बहुत पानी में ये वाटरप्रूफ है। पानी जाने का चांस रहता है यहाँ से, इस तरफ से। ये नहीं है कि वाटर लॉगिंग में आप निकल जाओगे, इसको पहन के नहीं निकल पाओगे क्योंकि जिप से पानी फिर अंदर जाता है। फिर भी दोस्तों काम का शूज है, मैंने खुद इसको ट्राई किया है, टेस्ट किया है, मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, आप ले सकते हो। आपको सारी डिटेल मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा है, चेक करो। तो दोस्तों ये है मेरी सारे राइडिंग गियर का कलेक्शन। शूज हो, जैकेट हो, ग्लव्स हो, मैं क्या क्या यूज करता हूँ वही सब आपको बताना मेरा अपना सर्च समझा, तो इसीलिए आपके साथ ये बातें शेयर की। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, पसंद आया है तो कमेंट जरूर करो। मेरी जर्नी के साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली जो राइड है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मजेदार होने वाली है। मिलेंगे आप किसी नेक्स्ट अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ दिस सिंह, बाय बाय।